सो वेलकम अगेन गाइस। बहुत दिनों के बाद मैं एक अगला लेक्चर लेके आया हूँ। जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्लांट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पूरा प्लांट। और जब तक पूरा प्लांट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी हम इस सीरीज में गो थ्रो करेंगे सिर्फ प्लांट्स का। तो जो हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्लांट्स, यानी कि प्लांट की जो मोर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है। प्लांट की लीफ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की रूट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लांट की एनाटोमी, और फिर नेक्स्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस तरह से फिर प्लांट में रिस्पायरेशन किस तरह होता है। क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? कैन यू आंसर मी? तो इसी सब के आंसर मिलेंगे। और लेट्स स्टार्ट टुडे, टेक अ रिवेंज, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। तो मोर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, देखो, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जो स्ट्रक्चर है प्लांट के वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं फैसिनेट करते हैं अपनी तरफ। एवन थो द एंजियोस्पर्म शोज सच a large diversity in external structure और morphology। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो कि फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं, वो लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं किसमें? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, उनकी मॉर्फोलॉजी में। तो जो उनकी मॉर्फोलॉजी है वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स की रूट के बारे में। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं प्लांट्स। जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होती है और उसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। ठीक है, और जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं इनमें टू कोटिलिडन्स बोलते हैं। आपको बताना है हाइपोकोटाइल किसको बोलते हैं, उसके बाद प्लेम्यूल कहाँ था। ठीक है, द डायरेक्ट elongation ऑफ द रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। डायरेक्ट इलोंगेशन, बढ़ जाना किसका? रेडिकल। अभी बताऊंगा, रेडिकल अभी दिखेगी। रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाना उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। विच ग्रोस, मतलब जो आपकी रूट निकलती है ना एक, उसको वो तो बोल रहा है कि उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। और वो बहुत सारी अपने चारों तरफ ऐसे रूट्स लेके आती है। इट्स बियर्स लिटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट होती है और उसकी ब्रांचेस है, उस पूरी को हम क्या बोलते हैं? एक टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। देखो दिखा रखा होगा, ये टैप रूट है। देखो ये कहां से निकल रही है? रेडिकल से जनरेट होती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको पढ़ाया था रेडिकल आती है, फिर उसके बाद रूट कैप आती है। तो जो रूट है वो कहां से जनरेट होती है? रेडिकल से। जो ये सीधी ब्रांच है इसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी रूट। और जो इसकी यहाँ पे ये सेकेंडरी रूट्स निकल रही है, टर्चरी रूट्स निकल रही है। ठीक है, तो इसने टैप रूट सिस्टम किसको बोला? प्राइमरी ब्रांच, और इट कंस्टिट्यूट्स लेटरल ब्रांच। नेक्स्ट है, ये किस में देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम? हमें डाइकोटिलिडन्स में। अब बात आती है मोनोकोटिलिडन्स की। मोनोकोटिलिडन्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा, बाजरे की, कभी ना उनको उखाड़ के उनकी रूट देखना, जो लोग गांव में रहते हैं। आप पाएंगे उनमें कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फाइबर का मतलब एक बेस से बहुत सारी रूट्स जनरेट हुई होती हैं। देखो, यहाँ पे एक बेस होता है और उससे बहुत सारी रूट्स जनरेट होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में लाइक ग्रासेस, मोस्ट्रा, बनियान ट्री में आप देखोगे हैंगिंग रूट्स प्रेजेंट होती है। हैंगिंग रूट्स का मतलब क्या होता है? जो उनकी वो है, ब्रांच है, शाखा है, उससे रूट्स लटक रही होती है नीचे की तरफ, उसको क्या बोला जाता है? एडवेंटियस रूट सिस्टम। और रूट का मेरे को कोई फंक्शन बताएगा? रूट का फंक्शन आपको लिखना, चलो। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में दे भी रखा है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। रूट किस में हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग क्या रिजर्व क्या करती है? फूड मटेरियल को स्टोर करती है, रिजर्व करती है, सिंथेसिस करती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो अब आप मेरे से पूछेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? तो एज द नेम सजेस्टिंग, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करें।
ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इथाइलिन हो गया। जैसे इथाइलिन आपका फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट के पकने में हेल्प करता है, ठीक है, अच्छी तरह से फ्रूट पके। देखो ये दिखा रखा है आपका फ्लावर, फ्लोवर, ये दिखा रखा है मैं फ्रूट फ्लावर के, ठीक है। दिस इज स्टेम, देन दिस इज लीफ। जो ऊपर का ये सिस्टम होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो नीचे है प्राइमरी रूट, चाहे सेकेंडरी रूट जनरेट हो रही है, चाहे टर्चरी रूट जनरेट हो रही है, इनका क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। देखो ये नोड है, और दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड बोलते हैं। ये अभी आएगा नेक्स्ट इसी चैप्टर में। तो नेक्स्ट वी कवर रीजन्स ऑफ रूट। रूट के रीजन्स क्या होते हैं। जो रूट होती है वो कवर्ड होती है अपेक्स से। अपेक्स मतलब एक थिम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि रूट कैप बोलते हैं। देखो रूट के नीचे सबसे क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप। एक रूट को टोपी पहना दी जाती है, जिसको रूट कैप बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि रूट कैप के थोड़ी सी ऊपर, हल्की सी ऊपर, एक रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मेरिस्टमैटिक जोन, या फिर मेरिस्टमैटिक रीजन प्रेजेंट होता है। मेरिस्टमैटिक रीजन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से, तो हम जनरली मेरिस्टमैटिक रीजन लेते हैं। मेरिस्टमैटिक रीजन मतलब मेरिस्टमैटिक रीजन के पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो अगेन एंड अगेन डिवाइड कर रही है। और वहां से अगर हम किसी प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, तो हम वहां से वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. मेरिस्टमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, और मेरिस्टमेटिक रीजन की जो सेल्स होती हैं बहुत स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, और प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, जो कि डिवाइड करती है रिपीटेडली, ठीक है। द सेल्स proximal to this undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in the plant. This region is called as the region of elongation. ये बोलना चाह रहा है कि जो इससे प्रोक्सिमल रीजन प्रेजेंट है इसके ऊपर, वो किसके लिए है, वो एनलार्जमेंट के लिए है। और किसके लिए है, वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, जो कि रूट की ग्रोथ करा रहा है। और उस रीजन को हम बोल रहे हैं द रीजन ऑफ द इलोंगेशन, ठीक है। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस मैचुरेशन रीजन से रूट हेयर्स ओरिजिनेट करते हैं। आपके रूट हेयर कहां से ओरिजिनेट करते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। देखो ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यहां से रूट हेयर ग्रो करेंगे, ठीक है। तो hence this zone proximal to the region of elongation, it is called as the region of maturation. From this region, some of the epidermal cells, very fine and delicate, जो प्रोड्यूस करती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और these root hairs, what they do, they exactly do, it helps in absorbing the water and mineral contents from the soil, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कहां से, सोइल से। सो दिस इज अबाउट रूट। हमने रूट के बारे में पढ़ा। रूट में हमने तीन तरह की रूट देखी। कौन कौन सी, टैप रूट सिस्टम देखा, फाइब्रस रूट सिस्टम देखा, एंड देन वी हैव गोन थ्रू एडवेंटियस रूट सिस्टम। फिर हमने रूट के बारे में पढ़ा, जिसके पास 3 से 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे नीचे रूट कैप प्रेजेंट होती है, रूट कैप के ऊपर मेरिस्टमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। रूट कैप के ऊपर आपका जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, जो कि ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। फिर ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन होता है, जहां पे ये आपके हेयर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ठीक है। और ये कैसी सेल्स के होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी रीड इज स्टेम। तो जो अगला पोर्शन पढ़ेंगे हम स्टेम पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जो मैं वीडियो डालूंगा, मैं आपकी 15 से 20 मिनट्स की वीडियो डालूंगा जस्ट। इससे ऊपर की वीडियो नहीं होगी, चाहे बेशक फिर वो चैप्टर कितने भी पार्ट में कंप्लीट हो, इट डजेंट मैटर, बट मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो डालो करूंगा एक। तो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टेम। तो स्टेम क्या होती है भाई, रूट से ऊपर प्रेजेंट होती है कि रूट के नीचे? तो रूट के ऊपर स्टेम प्रेजेंट होती है, जो असेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, जिसके पास लीव्स होती है, फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है।
इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। आपने सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड पढ़ा था, और सीड के अंदर प्लूम्यूल होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो स्टेम होती है ना, वो उसके प्लूम्यूल से डेवलप होती है। ठीक है, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है ना, जो उसका प्लूम्यूल होता है, वहां से जनरेट होती है। और स्टेम के पास नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहां से लीव्स ओरिजिनेट होती हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको। देखो, जहां से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, इस रीजन को क्या बोला इसने? नोड। क्या बोला इसने इस रीजन को? नोड। और जो दो नोड के बीच का गैप होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। एंड व्हाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं, विच में भी टर्मिनल हो चाहे एक्सिलरी हो। स्टेम इज जनरली ग्रीन। स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है। एंड लेटर बिकम वुडी, और टाइम के साथ वुडी होती चली जाती है और डार्क ब्राउन कलर की होती चली जाती है। इसके पीछे का आपको रीजन सर्च करना है और मुझे बताता है कि ये क्यों होता है, कौन से पिगमेंट या फिर कौन से हार्मोन क्या चेंजेस होते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? द फाइन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांच को स्प्रेड करना, लीव्स को लाना, फ्रूट्स को लाना, फ्लावर्स को लाना। ये कंडक्ट करती है वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस। स्टेम परफॉर्म करती है किस फंक्शन को? स्टोरेज कराती है फूड का, सपोर्ट कराती है, प्रोटेक्शन कराती है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करती है। स्टेम क्या क्या परफॉर्म करती है? फंक्शन कराती है, स्टोरेज कराती है फूड का, सपोर्ट कराती है, प्रोटेक्शन कराती है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करती है। सो दो नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इज द लीफ। ठीक है, नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इज द लीफ। तो लीफ में आप पढ़ेंगे, द लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ जनरली एक फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम पे जनरेट करती है या बोर्न होती है। इट डेवलप्स एट द नोड्स एंड बियर्स बर्ड इन इट एक्सिल। इसकी एक्सिल में ना एक बर्ड, एक छोटा सा निकला होता है तिनका सा, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फोटो में भी है। एक बर्ड ओरिजिनेट होता है कहां से? इसकी एक्सिल से। एक्सिल मतलब जहां से वो जनरेट होती है ना, उसको एक्सिल पोर्शन में दिखाऊंगा। एक्सिली एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच। एक्सिलरी बर्ड क्या लेटर डेवलप किस में होती है? ब्रांच में। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक्रोपिटल और बेसोपिटल। आपको मुझे बताना है, चलो इसी चैप्टर में, चलो हाँ इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्रोपिटल एंड व्हाट आर बेसोपिटल ऑर्डर। तो अभी आप इस टर्म से लेके कोई दिक्कत मत लीजिएगा, आप इस बर्ड से लेके, बर्ड तो आपको शायद नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। हाँ, सो ए टाइपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ, ये बताना चाह रहे हैं कि एक जो लीफ होती है वो कंसिस्ट करती है तीन मेन पार्ट। तीन मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लीफ बेस, दिस इज कॉल्ड एज द लीफ बेस। वेट, this is called as the leaf base. Next is we have petiole, and next we have lamina. Leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by leaf base. जो लीफ है वो अटैच होती है स्टेम से। कहा देखो, ऐसे अटैच है लीफ, तो किससे अटैच है? लीफ, जो ये पोर्शन है ना यहां से, जहां से अटैच है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, और इसके पास क्या हो? स्टिप्यूल्स, जो छोटी लीव्स होती है ना ऐसे जो ओरिजिनेट होती है, उसके पास क्या हो सकते हैं? स्टिप्यूल्स हो सकते हैं। इन मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में आप देखना, जब भी आप मोनोकोटिलिडन जैसे वीट, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि जो लीफ बेस होता है ना उनका, वो फूला हुआ होता है। फूला मतलब स्वोलन होता है, और उसको बोलते हैं हम पल्विनस। उसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, पेटियोल होल्ड करने में हेल्प करती है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स ऑफ द लॉन्ग थिन पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर, फ्लटर इन विंड। ठीक है, कूलिंग करते हैं लीफ में और ब्रिंग करते हैं फ्रेश एयर को लीफ सरफेस पे। पेटियोल्स का ये काम है। द लेमिना एंड लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। देखो ये रहा लेमिना,
और लीफ ब्लेड्स क्या है, ये लीफ ब्लेड्स है जो कि ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। उनके पास क्या प्रेजेंट होती है, वीन्स और विल, ऐसी लाइन्स ही प्रेजेंट होती है इनमें, देखो जैसे यहाँ पे लाइन्स है ना, ये मोनोकोटिलिडन्स की लाइन दिखा रखी है, इसको बोलते हैं हम पैरेलल वेनेशन, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो इनको वीन्स और वेनलेट्स बोला जाता है, और इन वीन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को, जो कि एक लीफ के ऊपर अरेंजमेंट होता है, उसी को बोला जाता है वेनेशन, ठीक है। सो देर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वीन विच इज नोन एज मिडरिब, जिसको मिडरिब बोला जाता है। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, वीन्स क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, किसको, लीफ ब्लेड को। और कैसे चैनल करती है, एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसमें हेल्प करती है, चैनल की तरह हेल्प करती है, चैनल आप समझो किसकी तरह, चैनल की तरह हेल्प करती है, किसमें, ट्रांसपोर्ट करवाने में। किसका ट्रांसपोर्ट करवाने में, वाटर का, मिनरल्स का, फूड मिनरल्स का, ठीक है। फूड का नहीं, फूड मिनरल्स का, कभी आप बोलो कि आपने बताया था फूड, फूड का नहीं, फूड मिनरल्स का। सो नेक्स्ट है वेनेशन, मैंने आपको बताया कि वीन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को, जो कि एक लीव्स के ऊपर होते हैं, उन्हीं को वेनेशन बोला जाता है। और जब ये एक नेटवर्क बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और जब ये पैरेलल चलते हैं तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। देखो जब ये रेटिकुलेट वेनेशन बनाते हैं ना, देखो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ऐसे फैले हुए हैं, और पैरेलल में सीधा पैरेलल चल रहे हैं, एक लाइन ऐसे 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 पैरेलल। तो ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो जो पैरेलल वाली में ना, उसमें लाइन कुछ ऐसी है, लीफ के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, उनमें कोई बीच में नहीं कट रही। और जो आपकी ये है ना रेटिकुलेट, रेटिकुलेट में देखो कुछ इस तरह का है, फिर इस तरह का है, फिर इस तरह का है, ठीक है। फिर यहां से वीन्स एंड विनलेट्स कटी हुई है, ठीक है। तो पैरेलल और इसमें ये फर्क हो गया, ठीक है आपका। सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स। तो आज हम टाइप ऑफ लीव्स तक पढ़ के खत्म कर देंगे। लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। लीफ सिंपल कब होती है, जब when its lamina is entire or insides, the incision don't touch the midrib। जब जो इंसीजन होता है ना लीव्स का, वो कहाँ टच ना करे, मिडरिप तक। और जब मिडरिप तक टच कर जाए, उसको कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। एक मिनट में देखता हूँ आपको सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स का एग्जांपल दे रखा है, नहीं दे रखा। कंपाउंड लीव्स का दे रखा है, देर इज नो, वेट अ मिनट, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अभी जस्ट, सिंपल का और कंपाउंड का, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अ, तो देखो ये सिंपल और कंपाउंड लीव्स दिखाई गई हैं। सिंपल वाली में देखो मिड रिब कहीं भी डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड लीफ बेस है। और जो इसमें है ना कंपाउंड वाली में, वो डिवाइडेड है, ठीक है। और जो आपकी सिंपल है, उसमें बर्ड प्रेजेंट होता है आपकी लीफ बेस पे, इसमें कोई बर्ड प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम, वेट अ मिनट, चलो। तो आप देख लिया, a bud is present in the axial petiole in both simple and compound leaves, not in the axial of leaflet of the compound। compound में नहीं present होता, ठीक है। the compound leaves may be of two types। pinnately compound leaf हो सकती है, palmately, pinnately मतलब जैसे नीम के होते हैं ना दोनों तरफ ऐसे, और palmately एक ही गुच्छे में बहुत सारी ऐसी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। पिन्नेटली का नीम एग्जाम्पल हो गया, और पाल्मेटली का सिल्क कॉटन एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब है जो लीव्स की अरेंजमेंट है किस पर, स्टेम पर, वो कैसी है। ये तीन प्रकार की हो सकती है, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड, ठीक है। सीधा आंसर देखें, सीधा देखें, और सीधा आपको याद करवा दूंगा मैं। देखो अल्टरनेट, देखो ये चाइना रोज में क्या दिया गई है, अल्टरनेट, एक यहाँ एक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, क्या है अल्टरनेट। अल्टरनेट एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे,
नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट मतलब एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, देखो बिल्कुल अपोजिट है गवावा में, अमरूद के पेड़ में बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट होती है लीव्स। नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड मतलब गुच्छे में एक जगह बहुत सारी लीव्स, फिर ऊपर जाके फिर एक जगह बहुत सारी लीव्स। होल्ड का एग्जांपल ये दे रखा, और तीनों आपको याद होने चाहिए। होल्ड देखने को मिलता है एल्स्टोनिया में, ठीक है। सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको। मैंने अभी तक क्या क्या करवा दिया। एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है आपको होल्ड, गवामा में देखने को मिलता है आपको अपोजिट, ठीक है। और चाइना रोज में आपको कौन सा देखने को मिलता है, अल्टरनेट, ठीक है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल करा दिए हैं। और मैंने आपको कराया है पिन्नेटली और पाल्मेटली का। पिन्नेटली में नीम और पाल्मेटली में सिल्क कॉटन। उससे पहले मैंने आपको बताए थे वेनेशन, जो मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन होता है, रेटिकुलेट में डाइकोट होता है। इसका एग्जाम्पल याद करना था आपको। और एग्जाम्पल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। आपको टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटेज रूट किस किस प्लांट्स में होते हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो टुडे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लोवर का इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। फ्लोवर का इनफ्लोरोसेंस, फ्लोवर, फ्रूट और सीड, सीड तक पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट ही हो जाएगा मे बी नेक्स्ट में, तो ये बहुत इजी चैप्टर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।